मुजफ्फरनगर में नसीरपुर फार्म पे आज पूर्व सांसद स्वर्गीय संजय चौहान जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी बरसी पे हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी भी पहुंचे हैं। और इस बीच में उपचुनाव के ऐलान की भी आहट है। तो मीरापुर में किन मुद्दों का असर है, क्या चुनाव परिणाम आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के बीच में जो तू मैं शुरू हुई है उसका चुनाव पे कितना असर होगा, उन सभी बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे गन्ना किसान की भी और शामली में बैठे धरने पे बैठे अपने भुगतान के लिए गन्ना किसानों की भी। तो मंत्री जी, स्वर्गीय संजय चौहान जी को आप किस तरीके से याद करते हैं? देखो, आदरणीय संजय चौहान जी जब वो एमपी थे, 2009 में एमपी हुए थे, उस समय मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बना था और उनका और मेरा संबंध बहुत अच्छा रहा है। हालांकि वो दूसरी पार्टी से, उस समय बीएसपी से था, लेकिन जहाँ भी कभी हम कहीं मिलते थे वे एक छोटे भाई के नाते मुझे बड़ा प्यार देते थे। कहते थे कि अनिल तुम बड़े मेहनती हो, क्योंकि उम्र में हमसे बड़े थे भाई वो, और बड़ा सम्मान छोटे भाई नाते मेरा करते थे। मैं भी उनका बहुत सम्मान करता जब भी कहीं मिलते थे, भले ही दल अलग अलग रहे, लेकिन दिल से वो हम लोग को प्यार करते थे। आज उनकी पुण्यतिथि है और इस अवसर पर मैं भी पहुंचा हूं यहाँ और मैं अपनी तरफ से भाई उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चलिए, अब राजनीति के विषय पर आ जाते हैं और विषय पर आ जाते हैं किसान के। राष्ट्रीय लोकदल सरकार में आया तो किसानों की बड़ी उम्मीदें जगी कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन आप सरकार का हिस्सा हैं और शामली में किसान पिछले 1.25 साल से 1.5 साल से अपना ही भुगतान करने के लिए आंदोलन करने पे मजबूर है। भरोसा मिला 15-20 दिन पहले किसान को कि भाई सारा भुगतान हो जाएगा 1 महीने में, फिर अपनी बात से पलट गया मिल प्रशासन और किसान फिर से सड़क पे है। तो ऐसे हालात कब तक रहेंगे? देखो, ये जो हालात आज हैं, जो आज हमारे किसान भाइयों को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसके जिम्मेदार पूर्ववर्ती की सरकार है। चाहे वो कोई भी सरकार रही, जो पहले सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी से पहले जितनी भी सरकार रही, किसी ने भी इस विषय में कोई कार्य नहीं किया। उससे पहले भी आप लोग देख सकते हैं तो हज़ारों करोड़ रुपए का गन्ना बकाया भुगतान रहता था, लेकिन इस सरकार में सबसे ज़्यादा भुगतान किया गया किसानों का। लेकिन कुछ मिले हैं जिनकी व्यवस्था अभी हम लोग सुधार नहीं सके हैं, लेकिन बहुत सारी प्रदेश में ऐसी शुगर मिलें थी जिनकी व्यवस्था हम लोगों ने सुधारने का काम किया है। कुछ प्राइवेट सेक्टर को दी है, या जिस सेक्टर के पास वो मिल थी किसी दूसरे को दी है जो उसको सही प्रकार चला सके, ताकि हमारे किसान भाइयों का भुगतान सही प्रकार से हो सके। तो उसी कड़ी में शामली की भी मिल है, लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा उस पर बकाया है। और वो जो वर्तमान में जिस पे वो मिल थी, जिस इकाई पे थी, उसको वहाँ से जो सेल आउट करके त्रिवेणियों को दी गई है। इसी शर्त के साथ में दी गई है कि जो किसानों का भुगतान है 213 करोड़ या जो भी समथिंग है, वो सारा भुगतान भी त्रिवेणी करेगा। तो कुछ इशू हैं सरकार के समक्ष, सारे वो इशू हैं, और आदरणीय चौधरी जैन जी ने भी उस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से कही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार पूरी गंभीर है। निश्चित रूप से पाई का भुगतान, एक पैसे का भुगतान जो है किसानों का होगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और दूसरा, विपक्ष जो है उस पर राजनीति न करे। राजनीति, सिर्फ विपक्ष राजनीति करता है भाई, राजनीति करने से नहीं भुगतान होने का। आप उसके लिए प्रयास करो। आप मान लो जो है आप भी विपक्ष में हो, विपक्ष के नाते जो राजनीति करनी चाहिए, विपक्ष के नाते जो जिम्मेदारी आपको उठानी चाहिए, उस जिम्मेदारी को उठाओ। आप सड़क पर लाकर इस तरह का काम क्यों करते हो? निश्चित रूप से जो है उसमें हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सरकार उसका भुगतान बहुत जल्दी कर देगी। अच्छा, जब आप विपक्ष में थे तो यही सारी चीज़ें सही थी, आज गलत होगी। आज विपक्ष को नैतिकता बताओगे आप? देखो, एक बात सुनो, हम लोग जो है कभी भी हिंसक रूप से कभी नहीं, मान लो उसके समर्थक नहीं रहे। हम लोग जो जिम्मेदारी दायित्व तो हमारा विपक्ष में था, हमने उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम करा। मान लो किसानों की बात थी, जब हम लोग विधानसभा में थे विपक्ष में, तो हमने उचित प्लेटफॉर्म, हमारे पास विधानसभा था, हमने विधानसभा उठाई है। और अगर हमने कोई ज्ञापन या मान लो किसी बात को लेके दिया, गन्ना भुगतान को लेके दिया विपक्ष में रहते हुए, या किसी और इशू को लेकर दिया, तो उसका बाकायदा हमने जो है प्रशासन को प्रोग्राम दिया, हम इस इशू पर आपको ज्ञापन दे रहे थे, ज्ञापन दिए हम लोगों ने। अच्छा, गन्ने का भाव 400 पार, जैन चौधरी ने कई रैलियों में अपने मंचों से कहा कि 400 पार अगर एनडीए की सीटें होगी तो गन्ने का भाव भी तो 400 पार होना चाहिए। किसानों की उम्मीदें आसमान में है गन्ने के भाव को लेकर, और चूंकि जैन चौधरी ने कह रखा है तो और छाती से चौड़ी हो
तो किसान की उम्मीद पूरी होने वाली है कि नहीं? बिल्कुल होगी, निश्चित रूप से होगी। इसी सरकार में होगी, पहली सरकार में तो है नहीं कुछ। इसी साल होगी? इसी साल भी होगी और इसी सरकार में होगी, किसी और सरकार में नहीं होने की। 400 भी होगा, 400 फालतू भी होगा, लेकिन सरकार का इसी सरकार में होगा। इन्होंने क्या किया पहले बताओ? जो सपा के लोग राजनीति कर रहे हैं आज, वहाँ कितने पैसे क्या बढ़ाए थे उन्होंने, क्या किया था? जब सरकार छोड़ कर गए, जब समाजवादी पार्टी ने सरकार छोड़ी थी, जब लोगों उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको बाहर करने का काम किया था, लात मार के 15-16 हज़ार करोड़ रुपया किसानों को बकाया था, वो सारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और आज ये लेकर खड़े हो गए। ठीक, कुछ मिलों का बकाया है, उस बात को लेकर सरकार गंभीर है, निश्चित रूप से होगा। तो चलिए अब मीरापुर की तरफ रुख कर ले। मीरापुर में उपचुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, और उससे पहले ही बयान ऐसे ऐसे चल पड़े। विक्रम सैनी कह रहे हैं कि भाई जब तक गठबंधन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के मंच पे आराम था, बैठते थे, कुर्सी बिछती 5-7 उसी पे बैठते थे। इब्जा लोक दल वाले जगह ही नहीं छोड़ते, और तो और लिस्ट में भी नाम नहीं मिलता हमारा तो इब्जा। देखो देखो ये काम संगठन का है, उसकी जो स्टेज होता है, स्टेज की जो संरचना है, उसका कौन वहाँ बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, काम संगठन का है। ठीक है, और बात देखो, जब परिवार बढ़ता है तो व्यक्ति तो बढ़ेंगे ना। तो अब वो जो कोई बात जो आप जिस बात को इंगित कर रहे हो, वो बात संज्ञान में है, भविष्य में शायद ऐसा नहीं होना। सभी लोगों को रहना चाहिए, जो पूर्व विधायक थे उनको भी स्टेज पर रहना चाहिए था, मेरा तो ये मानना है। यहाँ तो मतलब मौजूदा विधायक, आपकी पार्टी के विधायक मदन भैया, उनके भी कई बार फोटो गायब रहे पोस्टर उससे, बैनर से। अरे बड़ी बात नहीं होती है, मेरे भी पोस्टर नहीं था वहाँ। जो प्रोग्राम हुआ जिसके मोड़ नहीं, जहाँ की बात कर रहे हो, जहाँ हमारे 4 विधायक 5 विधायक नहीं बैठाए गए, वहाँ मेरा भी पोस्टर नहीं था। अब मैं इस बात को कहाँ कहूँ? ये बहुत छोटी बात होती है, माइनर चीज़ होती है। जब आपको एक लंबा रास्ता तय करना, एक बड़ी मंजिल आपकी है, ये बहुत छोटी चीज़ है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और एक और बयान आया इसी बीच में संगीत सोम जी का, 1 जिले के नेता 1.5 जिले की पार्टी। कितने बढ़िया बढ़िया विशेषण आपको दिए जा रहे हैं गठबंधन में, गठबंधन के नेताओं द्वारा। देखो एक बात सुनो, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल के हैं, भारतीय जनता पार्टी, किसी भी व्यक्ति को कोई अव्यवहारिक बयान नहीं देना चाहिए, मेरा ये मानना है, जिससे किसी भी व्यक्ति को या पार्टी कार्यकर्ता को ठेस पहुँचे। संगीत सोम जी का जो बयान है वो गलत है, ठीक है। और बात 1.5 जिले की या उसकी बात कर रहे, वो तो ऐसा बयान है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राष्ट्रीय लोकदल एक बड़े प्रभाव क्षेत्र वाली पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पर पार्टी चलती है। क्या चौधरी चरण सिंह का विचार 1.5 जिले तक था? एक व्यापक स्तर पर उन्होंने पूरे देश में राजनीति किया, पूरे देश में उनके अनुयायी, पूरे देश में। आप किसी प्रदेश में जाओ, किसी कोने पर जाओ, हर जगह उनका अनुयायी मिल जाता है। तो आप कैसे कह सकते हो? तो ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरे हिसाब से संगीत सोम जी को थोड़ा सा हिसाब से बयान देना चाहिए। हिसाब से संभल का, मेरा मतलब है संभल का देना चाहिए। अच्छा, सब लोग मान रहे, ये तो घुमा के बात को MP साहब तो, लेकिन सब लोग मान रहे कि भाई अनिल जी को पता है कि भाई इस बार मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल से किसका टिकट फाइनल होने जा रहा। ठीक है, तो बता दो, आज तो पता चल जाना चाहिए जिले की जनता को। हाँ, अनिल जी वे नेता हैं जिन्हें पता रहे कि भाई लोकदल में क्या हो रहा। बता दो आज कौन का चुनाव लड़ रहा। मुझे बताओ, आपको किसने बताई ये बात? यह बात आप बैठे हैं, इनसे ही खबर है मेरे पास तो। यहाँ यह बात आपको किसने बताई कि मुझे पता? सम्मान है ये, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, सम्मान। NDA के प्लेटफॉर्म पर चुनाव होगा और टिकट देना, टिकट का निर्णय लेना, किसको देना है, किस समाज को प्रतिनिधित्व कर मौका देंगे जयंत चौधरी जी, वो पूरा 100% अधिकार उन्हीं के पास है। वही हमारे नेता हैं, वो जिसको भी लड़ाएंगे उसी को लड़ाएंगे। किसी को लड़ा दें, मैं वही जीत कर जाएगा, भाई मैं इतना कह सकता हूँ। कोई भी लड़ा नहीं, अधिकार तो उनका है, पर इशारा तो होगा ना किसी के लिए। नहीं, जब कोई बात कोई हम लोगों से पूछी जाएगी तो जो पार्टी हित की बात हो बताएंगे। ये देखो रामनिवास पाल, कितनी उम्मीद था आपकी तरफ को देख रहे, अब नाम ले देंगे बचा। रामनिवास भी दावेदारों में से एक दावेदार है। दावेदारी तो हमारी भाभी की भी है, बराबर में बैठे। उनकी भी दावेदारी है। मैंने कहा
दावेदारों में से एक दावेदार रामनिवास है, मैंने ये कहा। मैंने और तो कहा और भी दावेदार हैं सब में, जिसको भी चौधरी साहब लड़ाएंगे उसी को लड़ाएंगे। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के बीच में ये जो तू मैमा वाली स्थिति बन रही है, ऐसे में क्या संगठन वास्तव में वो समन्वय दिखागा दोनों पार्टी में और आप लोग जीत की राह तय कर पाओगे? अरे तो छोटे मोटे मामले होते रहे हैं, तो पहले तो बात कोई इशू नहीं है, जो आप जिस मामलों को आप इंगित कर रहे हो वो इशू नहीं है कोई, लेकिन ये तो सब छोटे मोटी बात होती रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही कुनबा है, जब ज़्यादा आदमी होंगे, परिवार होगा, तो कहीं प्यार भी होगा, तकरार भी हो जाए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कहीं जूत भी बजेंगे? नहीं, जूत की वजह ऐसा नहीं है। तो लग रहा है कि भाई हाँ, इस माहौल में आप लोग नैया पार कर देंगे मीरापुर में? 100% हमने अपना काम चालू कर दिया, ज़मीन पर भी काम कर दिया, और जो हमें स्ट्रेटेजी अपनानी है, स्ट्रेटेजिकल रूप से भी हमने स्टार्ट कर दिया वहाँ काम। मीरापुर राष्ट्रीय लोकदल खाते में जाके, एनडीए खाते में जाके। अच्छा, वो जो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा आप लोगों ने मजबूती से, शायद 20 विधानसभा सीटों पे 10 पर लड़ा। 10 पे कितनी वोट मिली? नहीं, वोट की बात वोट की नहीं है। देखो एक बात सुनो, मैंने अभी आपको एक बात कही, चौधरी चरण सिंह जी का अनुयायी राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता पूरे देश में है। अब हमारे कार्यकर्ता जब कहेंगे जी हमारी पार्टी का चुनाव लड़ना चाहिए, तो चुनाव लड़े, कोई जरूर थोड़े हर चुनाव जीत के लिए लड़े जाते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं और उनको मजबूत करने के लिए कैसे हम अपना पार्टी का ग्राफ बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी हमें चुनाव लड़ने पड़ते हैं, हर चुनाव जीत के लिए नहीं हुआ करते। तो बड़ी बात मंत्री जी कह रहे हैं, गन्ना किसानों को बड़ा भरोसा दे रहे हैं कि गन्ने का भाव 400 पार भी होगा और उससे ज़्यादा भी होगा इसी सरकार में, हालांकि इसी साल होगा या आगे होगा, उसका इशारा तो विशेष वो नहीं कर रहे। और बड़ी बात कह रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, खासतौर पर भाजपा के नेताओं के, उस पर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अब भरोसा जता रहे हैं कि भाई मजबूती से दोनों पार्टियों का संगठन एनडीए चुनाव लड़ेगा मीरापुर और जीत भी हासिल करेगा।